जय माता दी। मैं भगत चामुंडा दरबार से फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। वही जो पिछली वीडियो में बोला था, जिन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, पुरानी पद्धतियों को, जो हमारे बुजुर्ग लोग पहले लोग जो पहले ज़माने के लोग थे उनको ज़्यादा महत्व देते थे। आजकल हम उन चीज़ों को महत्व नहीं दे रहे हैं। उस पर मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे पुराने ज़माने के लोग बोलते थे, उन चीज़ों को मानते थे, करते थे और मानते भी थे। आज के ज़माने में हम उन चीज़ों को, जैसे बुजुर्गों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है और उन बुजुर्गों के साथ साथ जुड़ी चीज़ों को, उपयोगों को, नियमों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो जिससे चलते आप सभी इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हीं को सामने रखकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आगे भी बनाऊंगी। जहाँ तक है आपको नियम उपाय देती रहूंगी। चाहे बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लगे ना लगे, वो मेरा हेडक नहीं है, वो उनका हेडक है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। जाहिर सी बात है, सब लोग बोलेंगे स्त्री, घर की महिला। ठीक है, घर की महिला क्यों लक्ष्मी होती है बताइए। घर की महिला लक्ष्मी इसलिए होती है कि वो घर को साफ सुंदर रखती है, घर का सारा काम करती है, घर के जितने भी सदस्य हैं उनका ध्यान रखती है, आवागमन की हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों को, बड़ी सी बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखती है, घर के लोगों का ध्यान रखती है। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज़ है जो हमारी घर की लक्ष्मी है, उसको क्या है वो, उसको बोलते हैं झाड़ू। ठीक है, झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी है और हमारे घर की जो गंदगी है, मलिनता है, वो झाड़ू साफ करती है, घर में साफ सफाई करती है। सबसे अच्छी जो बोलते हैं लक्ष्मी, साफ सफाई अपनी शिद्दत से काम करती है। ठीक है, बहुत से लोग झाड़ू को कहते हैं, हाँ जानते हैं कि घर की लक्ष्मी है झाड़ू, घर की लक्ष्मी को छुपा के रखो। अरे भाई, क्यों छुपा के रखो? लक्ष्मी आपकी है, आप सबके सामने रखो। कोई ले जाएगा क्या आपकी लक्ष्मी आपसे? या अपनी लक्ष्मी पे आपको भरोसा नहीं है कि वो खुद चली जाएगी? नहीं, झाड़ू को गेट के पीछे छुपा के रखते हैं बहुत से लोग। नहीं रखना चाहिए। किसी चीज़ पे ऊपर लिटा के रखते हैं, नहीं रखना चाहिए लिटा के। चटाई होती है घर में, उस चटाई को फोल्ड किया, किसी अलमारी के ऊपर या किसी टांट के ऊपर लिटा के रख दिया, सुला के रख दिया। नहीं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम नज़रअंदाज करते हैं, इसी से हमारे घर में दरिद्रता आती है और हमें गरीबी का सामना देखना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम सुधार करके, पुरानी पद्धति को अपना के अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और खुशियों का और पैसों का ढेर लगा सकते हैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से। ठीक है, तो कभी भी झाड़ू को लिटा के नहीं रखें, सुला के नहीं रखें। अगर आप झाड़ू को सुला के रखेंगे तो आपकी लक्ष्मी सो जाएगी, घर में गरीबी का वास होगा, दरिद्रता का वास होगा। इसलिए हमेशा झाड़ू को खड़ी करने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ से आप पकड़ते हैं झाड़ने के लिए आप वहीं से खड़ी करके रख दें, उसे मतलब सर के बल खड़ा कर दें। नहीं, आप चलते किससे? पैरों से। ठीक है, ऐसे ही झाड़ू का जो सिरा होता है वो पैर होते हैं। ठीक है, और जिसके हम पकड़ के झाड़ू लगाते हैं वो उसका सिर होता है। बहुत से लोग उल्टी खड़ी कर दें सिर के बल। नहीं, अगर आप ऐसे सिर के बल खड़ी करोगे तो वो बुरा मान जाएगी। झाड़ू को कभी लिटा के नहीं रखें, उसे खड़ा करके रखें। जैसे हम झाड़ते हैं ना, उस तरीके से खड़ा करके रखें। और झाड़ू रखनी कहाँ है? घर में झाड़ू रखने की जगह सिर्फ एक है, वो है उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है घर में, उस कोने में आप झाड़ू को खड़ा करके रखें पैरों की तरफ से। जिस सिरे से हम झाड़ते हैं उसे नीचे की ओर और जिसे हम पकड़ते हैं उसे ऊपर की ओर, ऐसे करके खड़ा करके रखें ताकि लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। ठीक है, अगर बहुत से लोगों के घर में ये कोना नहीं है, मतलब कोना तो है पर उसमें और सामने ही पड़ता है या आवागमन का वो है, तो उत्तर, जैसे मैंने बताया, उत्तर
और पश्चिम का। तो अभी ये पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। अब आप कर सकते हैं पूरब और उत्तर का कोना, ये भी आप कर सकते हैं बाई चांस के लिए, ठीक है। बाकी आप उत्तर और पश्चिम में ही रखें अपनी झाड़ू को, ठीक है। झाड़ू को कभी लिटा के या सुला के ना रखें। और बहुत सी माताएं बहनें होती हैं कि झाड़ू को झाड़ेंगी, गंदी हो जाती है झाड़ू, उसमें बाल आ जाते हैं तो उसको पटकती हैं दीवार पे, धाड़ धाड़ मारती हैं। तो ये झाड़ू का अपमान है, लक्ष्मी माँ का अपमान है, लक्ष्मी का अपमान है ये। तो झाड़ू अपनी बेइज्जती का बदला लेती है। अगर जो भी माताएं बहनें या नर भी हो, नारी भी हो, जो भी हो, वो अगर झाड़ू को दीवार में पटकता है साफ करने के लिए, तो झाड़ू अपना बदला लेती है। उसकी लड़ाई या बेइज्जती जरूर उस दिन होती है जिस दिन आपने झाड़ू पटकी है या उसको दीवार में पटका है। अरे भाई, वो कूड़ा कहाँ से आया है? वो कूड़ा आपका ही तो है, हाथ से उसको निकाल के साफ कर दो, उसका सम्मान करो तो आपका भी सम्मान होगा, ठीक है। जब आपको लगती है कि झाड़ू गंदी हो गई है तो सिंक में ले जाकर उसको साफ कर लो। जितनी झाड़ू साफ रहेगी उतना ही आपके घर में बरकत रहेगी, ठीक है। और बहुत सी महिलाएं होती हैं, छोटी सी झाड़ू हो जाती है, उसको झाड़ती रहती हैं, बहुत छोटे कमर झुका के झाड़ती रहती हैं, अपने घर में ये दिखाती हैं देखो हम कितनी बचत कर रहे हैं। नहीं, जैसे तुम उस छोटी सी झाड़ू को झाड़ झाड़ के उसके कष्ट पहुंचा रहे हो, 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि आपके कहीं 10,000 या 1,000 कहीं दवाई में या किसी ऑपरेशन में ना लग जाए। और लगते हैं, हम इन बातों को ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं ये हमने ऐसी गलती कौन सी कर दी है जो हमारे पैसे खर्च हो गए। वो झाड़ू की जो कष्ट मिला है हमें, छोटी सी रह गई है, और तब भी हम उसको झाड़े जा रहे हैं नहीं। और आप सोच रहे हैं हम पैसा बचा रहे हैं, तो वो ऐसे पैसे ना बचा के झाड़ू को जैसे दिख रही है घिसने लग गई है, तुरंत उसको जल में प्रभावित कर दें, सिरा दें और नई पुणे झाड़ू खरीद कर लाएं, ठीक है। हाँ, किसी की नई झाड़ू रखी है लेटी हो, उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी वो दुनिया में मतलब उसने काम करना शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो वो रखी है, उसकी कोई परेशानी नहीं, उसे रखे रहने दें। जो यूज़ में झाड़ू है उसको खड़े करके ही रखें। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने जीवन को अच्छा और सुलभ बना सकते हैं। छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम बहुत बड़ा फल पा सकते हैं, बहुत अच्छा फल पा सकते हैं और सुख समृद्धि। और झाड़ू को तो लक्ष्मी कहा ही गया है, तो लक्ष्मी जब खुश, घर की लक्ष्मी खुश तो माँ लक्ष्मी भी खुश। घर की औरत का अपमान करेंगे तो माँ का अपमान हुआ, लक्ष्मी माँ का अपमान हुआ। ऐसे ही घर की झाड़ू का अपमान करेंगे, दीवार में पटकेंगे तो लक्ष्मी का अपमान होगा। इसलिए झाड़ू को ना पटकें, उसको आदर पूर्वक रखें और सम्मान दें, उसको भी हाथ से साफ करें। अरे कचरा आपके घर का ही है, घृणा करें, घृणा ना अपनाएं उसको। बाल हैं, आपके ही बाल हैं, बालों को हटा दें, दीवार में ना पटकें। गंदी हो गई झाड़ू, उसको हफ्ते में एक बार साफ कर लें और साफ स्वच्छ करके उसको खड़ा करके रखें। ऐसी छोटी छोटी टिप्पें मैं लाती रहूँगी आपके लिए पुरानी पद्धति से, और आप उनको ज़रूर फॉलो करें। आप खुद चमत्कार देखेंगे कि छोटे छोटे नियमों को अपनाकर आप कितनी खुशी पा सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। जय माता दी।